अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आकाश शर्मा ने रामगढ़, इंडिया से। वो कहते हैं हमारी दादी जब हयात थीं उन्होंने हमें ये रामगढ़ की कहानी सुनाई थी जो आज मैं आपको भेज रहा हूं। रामगढ़ से काफी दूर जंगल के करीब एक जोगी जो आलती पालती मारे बैठा आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उस जगह पे जहां पे कहीं दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, उसी अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी के पास एक बहुत बड़ा नाग देवता का बुत रखा हुआ था, जिसके सामने वो आलती पालती मारे बैठा कुछ जाप कर रहा था। आज आखिरी रात थी उसके जाप की, और आज जिस मकसद के लिए उसने इस झोंपड़ी में रहते हुए कई साल गुजार दिए थे, आज उसकी मंजिल बहुत ही उसके करीब थी। और जब उसने अपना मंत्र मुकम्मल कर लिया तो वो उठा और चलता हुआ अपनी झोंपड़ी के अंदर गया। उस जोगी निर्वाण ने अपनी झोंपड़ी में मौजूद एक वाहिद लकड़ी का बना हुआ बॉक्स, जिसको उसने खोला, और उसके बिल्कुल नीचे नीचे एक छोटा सा और लकड़ी का बॉक्स था। उस लकड़ी के बॉक्स को उठा के वो वापस नाग देवता के सामने आया और फिर से उसने आंखें बंद की और कहा, आज मेरी कई सालों की तपस्या मुकम्मल हुई। आज जिस मकसद के लिए इस जंगल में मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं, वो वक्त आ गया है। और उसने उस बॉक्स को खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर एक खास तरह की चमकती हुई रेत मौजूद थी। बज़ाहिर तो वो रेत लगती थी, लेकिन लगता था शायद वो कोई पाउडर है या क्या है, एक रेत की बनी हुई कोई चीज। उसने उस रेत की बनी हुई चीज को मुट्ठी में उठाया और अपनी उस पटारी में से दो सांपों को निकाला। एक सांप बिल्कुल अलर्ट था, छोटा सा, लेकिन एक सांप इस अंदाज में पड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर हरकत ही ना हो। उन दोनों सांपों को उठाकर उसने नाग देवता के मुजस्मे के सामने रख दिया और फिर से आंखें बंद करके उस मुट्ठी पे कुछ पढ़ता रहा। और उस मुट्ठी के पढ़ने के बाद वो ऊंची आवाज में बोला, ए नाग देवता, आज मेरी कई सालों की तपस्या मुकम्मल हुई। आज इनको वो 100 साल की जिंदगी बख्श दे कि ये रूप धार सकें। और जैसे ही इनका वजूद इस दुनिया में आ जाए तो ये उस शख्स की गुलामी में चले जाएं जो इनका आका है, जो इनको वजूद देने जा रहा है, जिसकी तपस्या से वो इस दुनिया में आंख खोलेंगे और उन्हीं के ही गुलाम बन के रहेंगे, उन्हीं का ही हर हुक्म बजा लाएंगे। मेरे नाग देवता मुझे शक्ति दे, मेरे नाग देवता मुझे शक्ति दे, मेरे नाग देवता मुझे शक्ति दे। और वो ऊंची आवाज में ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा, नाग देवता मुझे शक्ति दे। और तभी उसने वो मुट्ठी में बंद की हुई जो एक रेत की तरह चमकती हुई कोई चीज थी, उस पर फूंक सी मारी और आंखें खोल दी और उस मट्ठी को उठा के उन दोनों छोटे छोटे जो सांप थे उनके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो रेत जैसी चीज उन सांपों पे उसने फेंकी तो साथ ही उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया और फिर से कोई जाप पढ़ने लगा। कोई मंत्र पढ़ रहा था कि बाहर ऐसा लगा कि जोर जोर से आंधियां चलनी शुरू हो गई। ऐसे लगता था वो आंखें बंद करके बैठा था जैसे बहुत तेज हवा चल पड़ी हो, इतनी तेज हवा जैसे वो दरख्तों को भी उखाड़ कर फेंक देगी। वो आंखें बंद करके बैठा रहा, इसी तरह पढ़ता रहा यहां तक कि जब वो पढ़ चुका
तो उसके कानों में उस वक्त एक आवाज़ आई, मेरे आका, मैं आ चुकी हूँ। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वहीं जहाँ पे 2 सांप रखे थे, उसने अपनी पटारी से खोल के एक सांप उसी तरह पड़ा हुआ था और दूसरे सांप की जगह एक 20 साल की इंतहाई हसीनो जमील लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखें सब्ज रंग की थी और उसने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। उसकी चेहरे की खूबसूरती, उसके वजूद की तराश खराश ऐसी थी कि कोई भी देखता तो देखते ही दीवाना हो जाता। और उसी लम्हे उसने देखा कि उसके सर पे एक सब्ज रंग का ताज है। और उसी के इन जुमलों से उसने आंखें खोली थी, मेरे आका, मैं आ चुकी हूं। तो उसने साथ ही दूसरे सांप की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा साथी कहां है? वो बोली, आका, 100 साल मुकम्मल नहीं कर चुका और मैंने अपने 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए नागिन का रूप धार चुकी हूं और नागिन के रूप से इंसान का रूप धार चुकी हूं। ये 100 साल नहीं मुकम्मल कर सका, उससे पहले ही ये मर गया। उस निर्वाण ने जैसे ही इस जुमले को सुना तो कहा, काश ये भी होता तो तुम दोनों की ताकत मिलकर एक ऐसी बेइंतहा शदीद ताकत बन जाती कि कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर सकता। लेकिन कुछ नहीं, रुको। उसने उस मरे हुए सांप के ऊपर एक ताज सा रखा हुआ था, छोटा सा। उसने उस ताज को उठा लिया और कहा, जो जिस तरह का ताज तुम्हारे सर पे है, ये लो, इस ताज के अंदर से नागमणि को निकालो, इस मोती को निकालो और इस मोती को खा लो। इसकी जो शक्ति इसे मिलनी थी वो शक्ति इसी मोती के अंदर है, नागमणि के अंदर है। जैसे ही तुम इसको खा लोगी तो तुम्हारे जिस्म के किसी और हिस्से के अंदर ये शक्ति भी मुंतकिल हो जाएगी। एक वही शक्ति, एक वही ताकत जो तुम्हारी अपनी है और एक इसकी शक्ति इसके खाने से तुम्हें मिलेगी। उस लड़की ने वो मोती लिया और खा गई और उसी लम्हे उसकी वो सब्ज रंग की जो आंखें थीं वो मजीद चमकना शुरू हो गईं। ऐसा लगा चंद सेकंड के लिए जैसे उन आंखों के अंदर रोशनी की, सब्ज रंग की रोशनी की चमक आई हो। वो बोली, आका, मैं आपकी गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं, जो आप हुक्म देंगे वो मैं सर बजा लाऊंगी। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे। अब मैं आज से आपकी देवी हूं, आज से आपकी गुलाम हूं और मेरी जिंदगी, मेरी जान आप पे निछावर। क्या हुक्म है मेरे लिए? उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट, उस निर्वाण जोगी के चेहरे पे जो खुशी थी, उसी लम्हे वो एक गहरी सोच के अंदर चला गया। वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया जब वो उसी हवेली से कुछ ही फासले पे अपनी झोंपड़ी में रहता था। जहां रामगढ़ से थोड़े ही फासले पे थी उसकी झोंपड़ी, जहां बैठ के वो अपना जादू सीखने की कोशिश करता था। और एक दिन राजा के सिपाही वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने उसको मंत्र पढ़ते हुए देखा तो उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए थे और कहा था, हमने इस जोगी को कई दफा गुजरते हुए देखा है, हमें लगता है ये कोई खास जादू कर रहा है, ये कोई जादूगर है। और इस बात की ऐसी सजा मिली उसको कि बादशाह ने कहा, इसको उठा के इस रामगढ़ से इतना दूर फेंक दो कि कहीं भी ये मुझे नजर ना आए। जबकि अपने पास, बादशाह के पास काहन मौजूद था जिससे वो जादू के जरिए बहुत कुछ मालूम करता था, लेकिन शायद बादशाह को अपने काहन के अलावा कोई और जादूगर पसंद नहीं था, इसलिए उसने उठा के उसको दूर फेंकने का हुक्म दिया। वहीं हाथ जोड़े निर्वाण गिड़गिड़ाया था, रोया था, बादशाह हजूर ऐसा मत कीजिए, मैं यहीं पला बड़ा हूं, मेरे माँ बाप सब इसी धरती पे रहे हैं, आप मुझे इस धरती से क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। तो बादशाह बोले, क्या तुम जादू नहीं कर रहे? क्या तुम शक्तियां हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे?
बादशाह की आवाज़ इतनी गर्जदार थी कि वो झूठ ना बोल सका और सर झुका के कहा, लेकिन मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मैं तो अपने लिए सीख रहा हूं। तो उसी लम्हे बादशाह ने कहा, तुम एक बात भूल गए हो। तुम जिस मकसद के लिए जादू सीख रहे हो, मैं तुमसे पूछता हूं, इस जादू का इस्तेमाल क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारा इस जादू का इस्तेमाल? तो वो बोला, मैं लोगों की भलाई करूंगा, लोगों के काम आऊंगा, इस जादू से लोगों की मदद करूंगा। तो बादशाह ने उसे कहा, जो तू मंत्र पढ़ रहा है, जो तू इतने सालों से करने जा रहा है, तुझे लगता है वो लोगों की भलाई के लिए है? नहीं, तू अपनी ताकत हासिल करने के लिए कर रहा है। और जब तू ताकत हासिल कर लेगा तो तेरे जैसे जादूगर कई दफा सुन चुका हूं, बड़े बड़े महलों के बाहर पहुंचे हैं और उन बादशाहों को अपनी ताकत से ज़ेर करने की कोशिश की है। इसकी क्या गारंटी है जो तू करने जा रहा है, तू मुझे या किसी और बादशाह को ज़ेर करने की कोशिश नहीं करेगा? अब तेरा एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। उठाओ सिपाहियों और इसको फेंक दो। और उसको उठा के बहुत दूर फेंक दिया गया। और बादशाह ने उससे कहा था, यह बहुत बड़ी बात है कि जान बख्शी कर रहा हूं, तुम्हें मार नहीं रहा, वरना चाहता तो तुम्हारा सर कलम भी कर सकता हूं, और आइंदा कभी भी मुझे यहां नजर मत आना। हकीकत भी यही थी। वो शक्ति हासिल भी इसलिए करना चाह रहा था कि इसी रामगढ़ के राजा को ज़ेर कर सके, अपने हाथों में इस तरह कर सके कि जो बात वो चाहे राजा से मनवा सके। और बाद राजा भी शायद इस बात को जान चुका था। उसको कई जगहों से पता लगा था, ऐसे कई लोगों ने कोशिश की थी जो ऐसे मंत्र करते थे कि वो बादशाहों को अपने कंट्रोल में कर सके। जब वो दूर पहुंच गया तो उसने फिर कई साल लगा दिए, एक ऐसा मंत्र किया कि उसके बाद आखिरकार उसके सामने वो हसीनो जमील 20 साल की लड़की मौजूद थी जो उससे कह रही थी, आका मेरे लिए क्या हुक्म है? तो वो उससे बोला, तुम्हारा नाम मैं छाया रख रहा हूं, छाया देवी। उसने सर झुकाया और कहा, बहुत खूबसूरत नाम है, छाया देवी। आज से मैं छाया देवी हूं। मुझे दुख है, मेरा साथी मेरे साथ होता लेकिन वो जिंदा न रह सका। हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? मुझे बेइंतहा खुशी होगी आका, मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। वो बोला, रामगढ़ के उसी राजा योगेश से मुझे बदला लेना है जिसने मुझे वहां से निकाला था। अब जैसा तुम्हें मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी, और तुम राजा योगेश से जाके मिलोगी। उसको अपने जादू से, उसको अपनी शक्ति से, उसको अपने हुस्न से, उसको अपनी जवानी से अपना गर्विदा बनाकर वहां तुम उसको अपने अंडर करोगी, उसको अपने नीचे ले आओगी। और उसके बाद फिर मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगा, क्योंकि मुझे वहीं उस महल के अंदर पहुंचना है और राजा से अपना बदला लेना है। लेकिन अब मेरा बदला तुम मुझसे लोगी। जोगी निर्वाण ने छाया को सब कुछ समझा दिया। उसने सर झुका के आदाब बजा लाई और इजाजत चाही। उसने आंखें बंद की और अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। तो वो लड़की उसी लम्हे वहां से गायब हुई और सीधी वो जो इच्छाधारी नाग थी, जो 100 साल के बाद नाग से इंसान बन जाते हैं, और उसको इस मंत्र से इंसान निर्वाण जोगी ने बनाया था, वो उस बहुत बड़े महल के सामने पहुंच चुकी थी। अब थोड़े ही फासले पे महल था और एक शान से चलती हुई वो सुबह वो सब्ज कलर का लिबास पहने हुए जो इतना चमक रहा था जर्क बर्क से, ऐसे लगता था कि दूर से ही सब्ज रोशनियां निकल रही हैं। वो चलती चलती उस महल के दरवाजे तक पहुंची तो सिपाहियों ने उसको रोक लिया। उस लड़की की आंखें, उस लड़की का हुस्न, उस लड़की का लिबास देख के उनको लगा कि नहीं, ये कोई आम लड़की नहीं है। वो बोले, आप कौन हैं और यहां क्या करने आई हैं? वो उससे तमीज से बात कर रहे थे। उसकी शान शौकत देख के वो बोली, जाइए राजा को मेरा बताइए कि छाया आपसे मिलना चाहती है। मैं एक फलां इलाके की महारानी हूं
मेरे सिपाही रास्ते में मारे गए हैं और मैं बादशाह से मिलने के लिए आई हूं। अदब से सिपाहियों ने एक महारानी के सामने सर को झुकाया। अंदर पैगाम पहुंचवाया गया। बादशाह ने छाया को अंदर बुला लिया। छाया एक अदा से चलती हुई जैसे ही बादशाह के सामने पहुंची, उसने सर झुका के आदाब बजा लाई और कहा, बादशाह हजूर, मैं कोई महारानी नहीं हूं। अंदर आने के लिए यह मुझे कहना पड़ा है। मैं आपकी खादमा हूं, मैं आपकी कनीज। मेरी मां कब की मर गई थी। मैं अपने बाप और भाई के साथ रहती थी कि कुछ अरसा पहले भाई की शादी हो गई और अब जैसे ही वालिद इस दुनिया से गया है, भाई ने अपनी बीवी के कहने पे मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने अपने वजूद को, अपनी निगाहों को, अपने हुस्न को, अपने चेहरे को हमेशा छुपा कर रखा है कि अगर ये चेहरा किसी की कनीज बनेगा, ये चेहरा किसी की गुलामी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं और ये कनीज आपके आगे झुकती है। बादशाह इतनी देर से आंखें झपकाए बगैर उसको टिकटिकी बांधे देखी जा रहा था। वो तो उसका दीवाना हो चुका था। ऐसी हसीनो जमील, ऐसी सब्ज रंग की आंखों वाली लड़की उसने नहीं देखी थी। उसका जोबन, उसकी जवानी, उसका लिबास, उसकी खूबसूरती, बादशाह दीवाना हो गया था। बादशाह उससे बोला, छाया, मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है। मेरी बीवी के जाने के बाद मुझे कोई और पसंद ही नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही तुम पहली ही निगाह में मेरे दिल में जगह बना गई हो। तुम मेरी कनीज नहीं, तुम महारानी बनोगी। तुमने बाहर यही कहा है ना, एक महारानी आई है, तो तुमने सच ही कहा था। तुम तो हो ही महारानी। तुम कनीज नहीं, तुम महारानी हो और मैं तुमसे ब्याह करूंगा और तुम इस महल की महारानी बनोगी। बादशाह उसके शहर में, उसकी दीवानगी में, उसके हुस्न के में, उसके जोबन में खो सा गया था। और यूं देखते ही देखते ऐलान हुआ और बादशाह ने एक बहुत बड़ी शादी का एहतमाम किया। बादशाह किसी से जब शादी करते थे तो रियाया के अंदर भी मिठाइयाँ तकसीम की जाती थी, रियाया के अंदर भी खाना तकसीम किया जाता था। एक 3 दिन की शादी इस अंदाज में मनाई गई कि उस रियाया में भी खाने बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई और धूमधाम से बादशाह की शादी हुई। और वहीं पे बादशाह ने शादी वाले दिन ऐलान किया कि जो मेरी मलका बनने जा रही है, छाया देवी, मेरे मरने के बाद यही मेरी मलका होगी। और आज मैं अपनी रियाया के सामने, आज मैं अपने इस महल के तमाम वजीर, मुशीर, सबके सामने ऐलान करता हूं, मेरे बाद छाया इस महल की रानी होगी। कुछ लोग इस बात पे उदास भी हुए कि बादशाह का बेटा मौजूद था, उसको राजा बनना चाहिए था, लेकिन बादशाह इस महल की भाग दौड़ उस छाया लड़की में देने जा रहा था। बादशाह के आगे कौन बोल सकता है। रियाया खुश हो गई। यूं अब वो महारानी बन चुकी थी और बादशाह के बिस्तर खास का वो हिस्सा है थी। वो बादशाह का कमरा, जो एक शाही महल का वो कमरा था जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था, उसी कमरे में उसकी रिहाइश थी। नौकरानियां उसके आगे पीछे फिरती। वो इतनी खूबसूरत थी कि नौकरानियां भी देख के उसको हैरान रह जाती, कनीज़ें भी उसको देख के हैरान रह जाती। इतनी हसीन लड़की जिसके वजूद का एक एक अंग ऐसे चमकता दमकता था। उसके बाजुओं की रंगत, उसके चेहरे की रंगत, उसके पाँव की रंगत ऐसी थी कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाएगी। वो समझते थे वाकई ये तो कोई परी है, परी, आसमान से, कोहकाफ से आई हुई परी। और यूं वो उस महल में रहती और महल में चहलकदमी करने के लिए, महल के पीछे, साथ ही उस कमरे के पीछे एक बहुत बड़ा बाग बनाया गया था जहां पे हर फलदार दरख्त लगाए गए थे। यहां इस
महल के अंदर दो बाग थे, एक बहुत बड़ा बाग और एक बादशाह के कमरे के पीछे ही बाग बनाया गया था, ताकि बादशाह का जब भी चहलकदमी को दिल करे, खाने पीने को, किसी फल को तोड़ने को, तो बादशाह वहाँ पे करे। अब वो वहाँ पे चहलकदमी करती और अंदर ही अंदर खुश होती और अपने आका को याद करती कि आका, बस मैं अपने मकसद में कामयाब आधी हो गई हूँ, आधा मकसद रह गया है, मैं उसमें भी कामयाब हो जाऊंगी और जल्द ही आप मेरे पास होंगे। उस निर्वाण जोगी ने उसे जो कुछ बता के समझा के भेजा था, उसमें यह भी शामिल था कि जैसे ही वो ताकत वहां पे हासिल करेगी तो वहां पे नाग देवता का वो मुजस्मा बनवा के उसके सामने चांद की एक मखसूस तारीख को बलि चढ़ाया करेगी, ताकि उसकी ताकत, उसकी शक्ति और बढ़ती जाए। उसने अपने आप को ज्यादातर लोगों से छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी यहां बादशाह ने भी अपने पास एक काहन रखा हुआ है। हमेशा हर बादशाह अपने पास एक ऐसा काहन, एक ऐसा जादूगर रखते थे जो बाहर की आने वाली किसी भी जादू की आफात को बादशाहों को बचाता था, जो अपने जादू में माहिर होता था और सब कुछ जान लेता था। इसलिए बादशाहों को भी डर होता था कि कोई उन पे जादू ना करे, तो काहन उनको उस जादू से बचाते थे। तो वो कोशिश करती थी काहन के कभी भी सामने ना जाए, इसलिए अपने आप को कमरे तक रखती और उसके बाद बाग के अंदर चली जाती। अब उसको अगले कदम का इंतजार था। बादशाह छाया के मिलने से ऐसा उसका दीवाना और ऐसा गर्विदा हुआ था कि अब वो ज्यादा वक्त छाया के ही पास गुजारता, उसके इस अंदाज में कमरे में बैठ के उसको देखता रहता कि उसका दिल ही ना भरता। वो उसको चूमता, उसको गले लगा देता, वो एक दीवानगी का इजहार करता, जैसे उसकी दुनिया खुशियों से भर गई हो, जैसे एक कोकाफ की परी उसकी जिंदगी में आ गई। वो ऐसे ही खुश था कि एक दिन छाया चीखती हुई कमरे से बाहर आ गई। बाहर सिपाहियों का जो दस्ता खड़ा था भागती हुई उनके सामने आई और कहा, अंदर कमरे में सांप है, कोई सांप। यह खबर बादशाह तक भी पहुंची, क्योंकि बादशाह ने खास हिदायत कर रखी थी कि उसकी मलका का खास ख्याल रखा जाए। या बादशाह तो अपने बेटा जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता था उसको तो भूल ही गया था। सिपाहियों ने अंदर बादशाह के कमरे के अंदर जाके अच्छी तरीके तलाशी ले ली, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सांप का कहीं पे नामो निशान ना था। वो दरवाजे में खड़ी थर थर कांप रही थी कि बादशाह हजूर तशरीफ ले आए। और राजा योगेश बोले, क्या हुआ मलका? तो उसने बताया कि कमरे में कोई सांप था, बहुत बड़ा सांप। मुझे डसने की कोशिश कर रहा था कि एकदम से मेरी निगाह पड़ गई और मैंने जैसे ही देखा वो मेरे बिस्तर पे चढ़ के बैठा है साइड पे। जैसे ही वो मुझे डसने लगा तो मैंने छलांग मारी और भागती हुई सिपाहियों को बता दिया कि वहां पे सांप है। बादशाह ने सिपाहियों से पूछा, सिपाहियों क्या तुमने कमरे को छान मारा है? उन्होंने कहा, जी आका, एक एक चप्पा ढूंढ मारा है, शायद वो भाग गया है या निकल गया है। दोबारा से ढूंढो, कुछ और सिपाहियों को बुलाओ। और सिपाहियों को बुला लिया गया। दोबारा से पूरे कमरे को छान मारा गया, लेकिन कमरे में कहीं पे भी सांप ना मिला। अब बादशाह हजूर अंदर खुद खड़े होके अपनी निगरानी में पूरे कमरे को तलाश करवाते रहे। पूरा कमरा तलाश हो गया, कहीं पे भी सांप नहीं था। तो बादशाह बोले, डरो मत छाया, डरो मत, अगर था तो वो जा चुका है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सिपाही अब भी अंदर मौजूद थे। वो डरी हुई आवाज में बोली, मुझे खौफ है, मुझे डर है, कहीं अगर वो छुपा हुआ मुझे ही आपको नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, मैंने अच्छी तरीके चेक करा लिया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सिपाहियों तुम लोग जा सकते हो। वो लोग चले गए, बादशाह भी वापस चले गए। रात हो गई, दोनों अपने बिस्तर पर सोए। और जब सुबह हुई, बादशाह के उठने का टाइम हुआ, वो दोनों शाही नाश्ता करने लगे। शाही नाश्ता करने के बाद बादशाह हजूर कमरे के अंदर गए। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचे तो वहीं कमरे के अंदर वो मुड़ने ही लगे थे कि एक काला स्याह सांप जो जमीन पर मौजूद था वो बादशाह के पांव से लिपट गया।
एक टांग से वो लिपटा था और जैसे ही बादशाह के नीचे निगाह पड़ी, बादशाह चौंका। इससे पहले कि वो सिपाहियों को आवाज देता, उसी लम्हे उस सांप ने अपने दोनों जहरीले दांत बादशाह के टांग के अंदर घुसा दिए। बादशाह को संभलने का मौका ही ना मिला कि अभी लिपटा ही था कि लिपटे लिपटे ही उसने बादशाह को डस लिया कि बादशाह ने जोरदार आवाज लगाई, सिपाहियों, सांप है। और इससे पहले कि सिपाही अंदर आते, तेजी से वो सांप एक साइड पर गया और गायब हो गया। सिपाही भागते हुए आए तो देखा बादशाह नीचे बैठने की कोशिश कर रहा है। फौरी तौर पे बादशाह को उठाया गया और उसकी टांग पे जब देखा गया तो जहरीले सांप के निशान थे। फौरी तौर पे बादशाह को लिटा दिया गया और तबीब को बुलाया गया, लेकिन जब तक तबीब आया और जब तक वो देख रहा था, बादशाह की हालत ख़राब होती जा रही थी। देखते ही देखते बादशाह, इतना जहरीला वो सांप था, उसके डसते ही बादशाह की कुछ देर में मौत वाक़ हो गई। और तबीब ने उस रोती हुई मलका को बताया कि बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस सांप ने उसको डसा है वो बहुत जहरीला था, इतना जहरीला कि अब बादशाह इस दुनिया में नहीं रहे। वो खड़ी रो रही थी। बादशाह का हुक्म था कि मेरे बाद मलका छाया बनेगी। यूं बादशाह की आखिरी रसूमात अदा की गई और जैसे ही बादशाह की आखिरी रसूमात अदा हो गई तो उसके बाद छाया मलका बना दी गई। अब इस पूरे महल पे हुक्मरानी थी छाया की। पूरी रियाया को जमा किया गया। आज एक जश्न का समा था। राजा की जगह एक नई मलका आई थी और जब पहली दफ़ा वो बालकनी में आई जहाँ पे रियाया सारी जमा थी और उसने अपना दीदार लोगों को कराया, तो लोग देखते ही रह गए कि उनकी मलका इतनी हसीन और जमील है कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, जिसका वजूद, जिसकी आंखें, जिसका चेहरा, जिसके होंठ, जिसके नाक इतना खूबसूरत था और जिसने शाही लिबास पहना था, एक ऐसा मखसूस शाही लिबास जो उसने अपना मनपसंद दर्जी से सिलवाया था, एक सब्ज रंग का कीमती हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक लिबास। जब वो ज़ेब तन करके खड़ी थी और सब्ज आंखों वाली उस लड़की को देख के हर बंदा उसके शहर में डूब गया और अपनी मलका के वो नारे लगा रहे थे, जय जयकार हो रही थी। 3 दिन तक खुशी का समा मनाया गया कि नई मलका आ चुकी है। अब पूरे महल का निजाम मलका के हाथ में था। उसने जो शुरू के काम किए, वहीं पे एक उसने बहुत बड़ा मंदिर तामीर करवाया, एक रूम तामीर करवाया जो इबादत के लिए था, जिसके अंदर एक नाग देवता का मुजस्मा, एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया गया। वो इतना बड़ा कमरा था जो उस बाग के अंदर, जहां पे वो स्पेशल अकेली जाती थी वॉक करने के लिए पहले बादशाह के होते हुए, उसी बाग के एक कोने पे वो कमरा बनवाया गया जहां पे नाग देवता का एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनवाया गया, जहां पे जाके वो उसको सजदा करती थी, वहीं वो इबादत करती थी। वहीं पे ही उसने एक बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ प्याला सा बनवाया था। उसी मुजस्मे के साथ, नाग देवता के मुजस्मे के साथ, वो पत्थर का बहुत बड़ा प्याला रखा होता। वो कोई नहीं जानता था कि ये प्याला किस लिए है। कुछ दिनों के बाद उसको याद आया कि आका को बुलाने का वक्त आ गया। वो बादशाह की उसी कुर्सी पे बैठी हुई थी कि उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, फलां जगह पे एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में एक जोगी रहता है, उस जोगी को इज्जत और एहतराम के साथ मेरे सामने लाया जाए। सिपाही वहां पे पहुंचे। उस झोंपड़ी के अंदर उनको जोगी तो ना मिला, वहां पे एक संदूक मिला। वो उसी संदूक को उठा कर ले आए। अदब बजा लाने के बाद बोले, हमें वहां कोई भी जोगी तो नहीं मिला, ये संदूक सा मिला है। संदूक छाया के हवाले कर दिया गया और जब उसने संदूक को खोला तो उसमें से एक और छोटा सा संदूक जो लकड़ी का बना हुआ था बरामद हुआ और उसको उसने जैसे ही खोला तो उसके अंदर एक खत लिखा हुआ था। छाया, जब तुम्हें यह खत मिलेगा और अगर तुम ये खत पढ़ रही होगी तो खुद ब खुद समझ लेना मैं मर चुका हूं।
अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो, जैसे चाहे कर सकती हो। शायद मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि ज़िंदगी मुझे मज़ीद मोहलत नहीं देगी, मैं अब मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, इसलिए तुम्हारे नाम ये ख़त लिख रहा हूँ। जो जो कुछ तुम्हें समझाया था उसी तरह अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहना, अपनी ताकत को बढ़ाते रहना और नाग देवता को भी खुश करते रहना। और कुछ इस तरह की और इसको हिदायत थी। वो समझ गई कि वो आज़ाद है, वो आका जिसके लिए वो यहाँ पे आई थी, अपने आका को जो यहाँ पे बुलाना चाहती थी, जिस मंत्र के ज़रिए वो एक इच्छाधारी नाग बनी थी, नाग से 100 साल के बाद एक सांप से इंसान का उसने रूप धारा था, तो उसका सब कुछ वही आका था, लेकिन अब वो मर चुका था। कुछ दिन के बाद चांद की वो मखसूस रात आ गई। उसने 2 चौकीदारों को एतमाद में लिया जो सिपाही थे और उनको कहा कि रात के टाइम मुझे तुमसे एक मखसूस काम है, किसी को पता न लगे, राजदारी के साथ तुम छुपते छुपाते पीछे वाले उस कमरे में आ जाना। तुम्हें मैं एक ख़ास काम दूंगी और उसके बाद तुम मेरे ख़ास आदमी बन जाओगे। वो दोनों खुश हुए कि मलका ने हमें इस काबिल समझा और छुपते छुपाते पहुँचे, सर झुका के बोले, मलका आलिया, हमें किसी ने नहीं देखा, हुक्म कीजिए, हमारे लायक क्या हुक्म है। और वो अपनी शक्ति से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसको किसी ने भी नहीं देखा, और वहीं पे खड़े हुए उसने अपने हाथ को ऐसे सीधा किया और तलवार की तरह ज़ोर से ऐसे हाथ मारा तो दोनों की गर्दनें कट कर नीचे जा गिरी। और वो आगे बढ़ी और उन दोनों के जिस्मों को थाम के इस अंदाज में उस प्याले के सामने डाला कि उनके कटे हुए उस धड़ से जो खून का फुआरा उबल रहा था, वो खून उस प्याले में जमा होना शुरू हो गया। और जैसे ही उस प्याले में उसने खून को जमा कर लिया तो वो खून उठा के उसने नाग देवता के सामने रख दिया। और जो उसके जोगी आका ने उसको पढ़ने के लिए बताया था वो पढ़ना शुरू हो गई। और थोड़ी ही देर के बाद उसने अपने हाथ का इशारा किया और उन दोनों के हाथ पे जैसे ही उसने हाथ का इशारा पढ़ के कुछ किया तो उसकी दोनों की लाशें जल कर राख हो गई। ऐसे उन जिस्मों को आग ने आ लपेटा और ऐसी आग लगी कि देखते ही देखते वो जल कर खाक हो गए, मट्टी हो गए। अब वहाँ पे हड्डियाँ तक नहीं थी, एक राख पड़ी थी, वो दोनों जल चुके थे। और वो कहका लगा कर बोली, नाग देवता ने इस खून को कबूल किया, इस बलि को कबूल किया। और फिर वो सजदा करने के लिए नाग देवता के सामने झुक सी गई। कुछ अर्सा तक इसी तरह महल के अंदर हुक्मरानी करती रही, लेकिन वो बोर होने शुरू हो गई इस लाइफ से। कीमती हीरे जवाहरात, खाना पीना, लिबास, लेकिन हकीकत में तो वो एक नागन थी। उसके लिए सब कुछ अरसा तक तो अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद उसका दिल उचाट हो गया कि ये क्या है, क्या मुझे यहीं ही रहना होगा, इसी तरह मलका बन के ज़िंदगी गुजारनी होगी, या मैं और शक्तियां हासिल करूं और ताकत हासिल करूं और जादू सीखूं। एक दिन उसने अपने कमरा ख़ास में उस जादूगर, उस काहन को बुलाया। अब उसके दिल में उसके लिए कोई डर नहीं था। अगर वो अब जान भी जाता तो कोई परवाह नहीं थी। अब वो मलका थी, उसके एक इशारे पे उस काहन को ख़त्म कर दिया जाता। उसने काहन से पूछा, मुझे ये बताइए, मुझे अगर जादू सीखना हो तो इस महल से दूर, इस महल के आसपास कौन सा ऐसा जादूगर है जो बहुत ज़्यादा ताकत रखता हो, जिसका जादू बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत पहुंचा हुआ हो। काहन, जो अभी तक उसको मलका समझे जा रहा था, सर झुकाकर बोला, मलका आलिया, यहां से कुछ दूर जंगल है। उस जंगल के अंदर एक महाराज रहते हैं, महाराज ओहास। उस मंदिर के अंदर बैठ के वो पूजा करते हैं और वो कई सालों की वहां पे तपस्या कर चुके हैं, कई शक्तियां हासिल कर चुके हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। इस महल को या हमें अगर कोई डर हो सकता है तो सिर्फ उनसे, उसके अलावा हमें किसी से डर नहीं। वो अभी तक यही समझा था कि शायद जिस तरह पिछला बादशाह भी
डरता था कि कोई और अगर ऐसा जादूगर आ गया जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो उसका खात्मा किया जाए, तो शायद ये भी इसलिए पूछ रही है। तो वो बोली, अच्छा तो इसका मतलब है अगर हमें डर है तो सिर्फ उस महाराज ओहास से। वो बोला, जी मलका। उसने उससे पूरी तफसील से उसका एड्रेस पूछा कि वो कहां पे है। उसने उसे सारा एड्रेस समझा दिया। उधर उसने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे 1 महीने के लिए कहीं जाना है और ये सारी सल्तनत मैं आपके हवाले करके जा रही हूं, आप इसको संभालेंगे, 1 महीने तक हम वापस आ जाएंगे। वहां पे सिपाहियों का दस्ता और बहुत कुछ उनके साथ जाने को तैयार था, तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। उसको एक घोड़ा दिया गया। वो घोड़े पर सवार हुई, अपने मनपसंद घोड़े पर सवार होके जब वो हवेली से, उस महल से काफ़ी दूर चली गई, तो वहीं पे उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद जैसे उसकी आंखें खुलीं तो उसी तरह वो चौकड़ी मारे जंगल में मौजूद उसी मंदिर के सामने बैठी थी जिसका उसके रास्ता बताया गया था। वो लंबा रास्ता उसने अपने जादू के ज़रिए मुकम्मल कर लिया था। उसने आंखें खोली और उठकर खड़ी हो गई। चलती हुई वो उस मंदिर के दरवाजे के सामने पहुंची, जो बहुत बड़ा मंदिर था, जो जंगल में बना हुआ था और उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। उसके जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई तो देखती है कि सामने आग जलाए एक काहन की तरह नंगे वजूद के साथ लंगोट बाते आग के सामने बैठा पूजा कर रहा था और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। वो काहन ओहास था, जिसको लोग महाराज ओहास कहते थे। एक बहुत बड़ा जादूगर, एक बहुत ताकतवर जादूगर। वो जाकर उसके सामने बैठ गई। वो पढ़ता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने आंखें खोली और आंखें खोलते ही सामने बैठी उस हसीनो जमील लड़की को देखकर बोला, छाया, तुम आ गई। वो एक लम्हे में ही समझ गई कि मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया और उसको मेरे बारे में पता लग चुका है। यकीनन ये बहुत ताकतवर है। उसने सर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, मैं आ चुकी हूं। हम जानते हैं तुम्हें शक्ति हासिल करनी है, तुम्हें जादू सीखना है, तुम्हें ताकतवर होना है। तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। तुम्हें 7 दिन का चाप करना होगा। 7 दिन का वो चाप जब तुम मुकम्मल कर लोगी तो उसके बाद जिस नीयत से तुम आई हो वो तमाम शक्ति, वो तमाम जादू, वो तमाम ताकत तुम्हें हासिल हो जाएगी। तुम हमारी मेहमान हो। यूं महाराज ओहास ने उसे वो 7 दिन का मंत्र, उस 7 दिन का चिल्ला, उस 7 दिन का चाप सिखा दिया कि कल से तुम हमारी इस मंदिर के बिल्कुल सामने थोड़े ही फासले पे बैठ के ये चाप करोगी। वो एक मखसूस जगह थी जहाँ पे वो महाराज ओहास खुद भी करते थे, या मंदिर के अंदर या मंदिर से थोड़े ही फासले पे एक जगह बनाई हुई थी। एक बड़ा सा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे बैठ के वो चिल्ला करते थे। वो रात उसने वहाँ पे गुजारी, क्योंकि जैसे ही उसको मंत्र सिखा दिया गया, महाराज ने आवाज़ दी। महाराज के जो नौकर थे वो आए और कहा, इसे ले जाइए और हमारी मेहमान है, इनका खास ख्याल रखा जाए। उस महल के पीछे बने हुए एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ऐसे कमरे के अंदर लेके गए जहाँ पे वो देख के हैरान है कि जो बज़ाहिर सामने से नज़र आने वाला मंदिर है, पीछे कितना नायाब, कितना खूबसूरत महल की तरह कमरा सजाया गया है। वो उस कमरे में जाके अभी लेटी ही थी कि थोड़ी देर के बाद महाराज ओहास उसके पास आए और उससे बोले, छाया देवी, हम जानते हैं आपके आका जो आपको इस दुनिया में 100 साल के बाद सांप से, इच्छाधारी सांप से इंसान के रूप में बदल के लाए हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर आप उस महल में पहुंची और उस राजा को ख़त्म करने के बाद आप महारानी बन गई, और अब आपके आका अगर मौजूद होते तो आप उनसे मज़ीद कुछ सीखती, उनको बुलाती। अब आपके लिए ज़िंदगी वीरान सी हो रही है, तो आप इसलिए जादू करना चाहती हैं, जादू सीखना चाहती हैं, तो आपने बिल्कुल सही जगह का इंतखाब किया है। कल से ही शुरू कर दीजिए। आप
बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और वह रात वहीं गुजारी। अगले ही दिन उसी दरख्त के नीचे उसको पहुंचा दिया गया और उसने अपना जाप शुरू कर दिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन, आज उसका छठा दिन था। वो पहले भी शक्ति वाली थी, उसके हाथ के अंदर उसकी ऐसी ताकत थी कि वो एक हाथ लहराती थी, उसी लम्हे वो सब कुछ हो जाता जो वो चाहती थी। दिमाग में सिर्फ सोचती थी और हाथ को ऐसे लहराती थी, वैसा सब कुछ हो जाता। उधर महाराज ओहास की नीयत बदल चुकी थी। जब ये पहली दफा ही पहुंची थी, उसको देखते ही उसके मन के अंदर ये बात आ गई थी कि इसको अगर कुछ सिखा दिया तो ये तो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आधी शक्ति पहले इसके पास है, आधी मैं इसको दे दूं, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो फिर मेरी गुलाम नहीं, मुझे इसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो मैं इस तरह क्यों ना करूं, इसको ही अपना गुलाम बना लूं। अगर इसको अपना गुलाम बना लिया तो इसकी शक्ति भी मेरे पास आ जाएगी और ये हसीनो जमील लड़की भी मेरी कनीज बनेगी, मेरी नौकरानी बनेगी। मैं जब चाहूंगा इसके बिस्तर पे अपनी हवस की आग को बुझाऊंगा। उधर वो 6 दिन तक बैठी, उधर जाप करती रही और इधर वो उसको शक्तियां हासिल करने के लिए मुसलसल कुछ पढ़ता रहा। और जैसे ही 7वां दिन पहुंचा, उसने वहीं पढ़ के मंदिर में जलती हुई आग के सामने कुछ ऐसा सफूफ सा फेंका कि एक ऐसा धुआं सा निकला कि वो धुआं इतनी तेजी से भरना शुरू हो गया उस मंदिर के अंदर कि मंदिर से होता हुआ वो धुआं तेजी के साथ जाता हुआ सीधा उसी दरख्त के नीचे बैठी हुई छाया के ऊपर मंडलाने लगा। उसने पूरे 7 चक्कर उस धुएं ने उसके ऊपर काटे और जैसे ही 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो वहीं पे वो एकदम से उठ के खड़ी हो गई, जैसे वो किसी और के रिमोट के कंट्रोल में हो, जैसे वो किसी और के कब्जे में हो, जैसे उसका दिमाग काम ही ना कर रहा हो। और उठी और बिल्कुल वही धुआं उसके ऊपर अभी भी इस तरह गोल गोल घूम रहा था और एक धुआं उसके सामने जा रहा था, जैसे उसको रास्ता दिखा रहा हो कि इस तरह मेरे पीछे आओ। और उस धुएं के पीछे चलती 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 उस मंदिर में दाखिल हो गई और जैसे ही सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी आंखें ऐसे होश में आ गईं, जो खुली हुई तो पहले भी थीं, लेकिन जैसे आंखें खुली होने के बावजूद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से उसको एहसास हुआ कि आज 7वां दिन था, मैंने अपना मंत्र मुकम्मल करना था, मैंने तो अमल मुकम्मल ही नहीं किया, मेरा अमल तो ज़ाय चला गया। 7 के 7 दिन ज़ाय चले गए इसलिए कि मैं तो उठ गई हूँ, मैंने दायरा खोला भी नहीं और तोड़ा भी नहीं और उसको ऐसे ही निकल आई हूँ। उसने एकदम से गुस्सा करते हुए कहा कि ये तूने क्या किया है, मेरा 7वां दिन मुकम्मल करने की बजाय तू मुझे उठाकर यहां ले आया है, तूने मेरे 7 दिन ज़ाय कर दिए हैं। और आगे से वो जिस तरह जुबान होंठों पे फेर रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो एक लम्हे में ही उसकी हवस भरी निगाहों को समझ गई और बोली, तेरी नीयत में फतूर आ चुका है, तेरी नीयत बदल चुकी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, देख मैं तेरा क्या हशर करती हूं। उसने अपना हाथ लहराने के लिए ऐसे हाथ को हिलाया तो उसको पता लगा उसका हाथ तो हिला है, लेकिन उसके हाथ के अंदर से कोई भी चीज, जिस तरह वो हिलाती थी और सोचती थी, अपने जादू से वो सब कुछ कर गुजरती थी, तो सिर्फ हाथ हिला था, कुछ भी नहीं हुआ था। उसने फिर से हाथ को झटका दिया और वो जोरदार कहका लगाकर हंसा और बोला, तेरी सारी शक्ति मेरे पास आ चुकी है, अब तू कुछ भी नहीं कर सकती, अब तेरे पास कोई ताकत नहीं है, तेरी सारी ताकत मैं ले चुका हूं, अब तेरे वजूद पे सिर्फ मुझे कब्जा करना है। उसके लिए एक 7 दिन का मुझे चाप करना पड़ेगा, फिर बिल्कुल तेरा वजूद भी सारी जिंदगी के लिए मेरा हो जाएगा। जब मैं चाहूंगा तेरे वजूद से अपनी प्यास बुझाऊंगा। मुलाजमो, ले जाओ इसे और कमरे के अंदर बंद कर दो। वो अपने पूरे जादू को जोर लगा के कोशिश कर रही थी, कोई भी जादू, कोई भी हाथ उसका काम नहीं कर रहा था। मुलाजिम उसको बाजुओं से पकड़ कर लेकर गए, कमरे के अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वो परेशान होकर अंदर बैठी थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मेरी सारी शक्ति उसने हासिल कर ली है। काश आज मेरे गुरु, आज मेरे आका, आज महाराज
निर्वाण जिंदा होते तो आज मेरे साथ ये ना होता। उस कमरे के अंदर टहलते हुए आज उसको दूसरा दिन था, उसको खाना पीना पहुंचा दिया जाता, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि एकदम से उसकी आंखें चमक उठी और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसको एकदम से अपने महाराज को याद करते करते, निर्वाण को याद करते करते एक जुमला याद आ गया कि उन्होंने उसको एक जुमला कहा था कि दूसरा क्यों नहीं आ सका। तो उसने कहा था, महाराज ये 100 साल पूरे नहीं कर सका। तो उसने कहा था कि इसका ये जो मोती है ये तुम निगल लो, ये भी तुम्हारे किसी जिस्म के एक खास हिस्से को ताकत दे देगा, इसकी शक्ति तुम्हारे जिस्म के किसी खास हिस्से में चली जाएगी और जब कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ी तुम इस शक्ति को भी इस्तेमाल कर सकोगी। हाँ, मेरी शक्ति उसने ले ली है, उसकी शक्ति तो मेरे वजूद में अभी भी मौजूद है। कौन से हिस्से में है? उसने हाथों को हिलाया, कुछ नहीं हुआ। उसने पाँव को हिलाया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे करते करते उसको एकदम से एहसास हुआ, हाँ आंखें। उसने आंखों को ऐसे दरवाजे की तरफ देखा कि दरवाज़ा खुल जाए, तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसकी आंखों से ऐसी एक सब्ज कलर की रोशनी निकली थी कि उसने दरवाजे को खोल दिया और तभी उसने आंखों से देखते हुए दरवाजे को कहा, बंद हो जा। सब्ज कलर की रोशनी निकली और दरवाज़ा बंद हो गया। उसी तरह उसने नीचे की तरफ देखा तो नीचे जो कारपेट ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसने आंखों से रोशनी निकाली तो उस कारपेट को आग सी लग गई और उसने रोशनी निकाली तो वो कारपेट जिसको आग लगी थी वो बुझ सी गई। और उसने अपनी आंखों को इस अंदाज में दीवार की दूसरी तरफ देखा तो उस ताकत जो आंखों में मौजूद थी, उसकी जो उसका लाइफ पार्टनर था जो मर चुका था, जिसकी ताकत उसकी आंखों में आ गई थी उस मोती को खाने की वजह से, उसने देखा वो दीवार के आर पार भी देख सकती है। और तभी उसको अंदाज़ा हुआ उसकी शक्ति पूरी वापस तो नहीं आई, लेकिन इतनी वापस आ चुकी है कि वो जो महाराज ओहास है वो तो बहुत ताकतवर पहले भी था, मेरी शक्ति भी ले चुका है। उसको अगर हमला करना होगा तो मेरी तक शक्ति बहुत ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अकल को इस्तेमाल करके उसको ज़रूर मैं नुकसान पहुंचा सकती हूं। वो रात होने का इंतज़ार करती रही और जैसे ही रात हुई उसने आंखों से दरवाज़ा खोला, आंखों की सब्ज रोशनी दरवाज़ा खोला और वो चलती हुई बाहर आ गई। वो चलती हुई सीधा फैसला कर चुकी थी, उसी दरख्त के नीचे गई जहां पे वो ओहास बैठा अमल कर रहा था। वो अपना एक दायरा कड़ा खींच चुका था और उस दायरे कड़े के अंदर बैठा अमल कर रहा था। वो चलती हुई आराम से उसके पास गई कि उसको पता न लग सके और उसने दूर खड़े होकर अपनी आंखों से उस दायरे कड़े को ख़त्म कर दिया। वो जितना भी ताकतवर हो, जो वो मंत्र पढ़ रहा था, जो वो अमल कर रहा था, अगर उसमें दायरा कड़ा ख़त्म हो जाए फिर तो नामुमकिन है कि आपको नुकसान ना पहुंचे। दायरा कड़ा क्या ख़त्म हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा कि दायरा कड़ा ख़त्म हुआ और वहीं पे बेइंतहा काले स्याह सांप हर जगहों से निकल के आने शुरू हो गए और इतने वो बड़े बड़े हो गए कि उस दायरे कड़े के ख़त्म होते ही वो काइन अपने जादू को कोशिश कर रहा था इस्तेमाल कर सके, लेकिन उन सांपों ने उसको मौका ही नहीं दिया क्योंकि वो रूल तोड़ चुका था, दायरा कड़ा ख़त्म हो चुका था। देखते ही देखते वो इस तरह पल पड़े उसके अंदर के टुकड़े टुकड़े करके वो सांप उसके गोश्त का खा गए। वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ पड़ी थीं, उसका गोश्त वो सारा खा चुके थे। वहीं पे उसने कहका लगाया, उसकी शक्तियाँ उसके अंदर वापस आ गई थी। उसने हाथ का इशारा किया और उसी लम्हे वो जो हड्डियाँ पड़ी थीं उन हड्डियों को भी आग लग गई और वो ज़ोर ज़ोर से इसलिए कहका लगा रही थी कि उस हड्डियों को उसने सिर्फ आग नहीं लगाया था, अब वो उसी जगह पे बैठ के उन हड्डियों के साथ जो उसकी राख बन गई थी उस राख के साथ अमल करती तो इस काहन की, इस ओहास की भी शक्ति उसे मिल जाती। उसने बैठ के अगले 7 दिन वहीं पे अमल किया और उसकी राख से जो जितनी भी शक्ति थी वो भी छाया को मिल गई। अब वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी। अब उसने वापसी का फैसला किया। वो बहुत ताकतवर उस महाराज ओहास काहन की ताकत को लेके वो महल में दाखिल हुई। सब कुछ वहाँ नॉर्मल था, सब ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया, लेकिन काहन जो पहले ही परेशान हो चुका था, जब वो उससे पूछने के लिए गई थी कौन जादूगर है जो सबसे बड़ा जादूगर हो, और उसको पता लगा था कि महारानी वहीं गई है, उसने अपने जादू से देख लिया था कि महारानी ने वहाँ पे क्या किया है, और तब उसको पता लगा कि किस तरह उसने महारानी को
देख लिया था सांप के रूप में राजा को डसते हुए। राजा योगेश इसी नागिन के डसने की वजह से मरा था। तब काहन जान चुका था कि वो तो बहुत ताकतवर होके आ चुकी है, उसका मुकाबला करना बहुत नामुमकिन है। वो जान चुका था कि वो इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। उसने फौरी तौर पे अपने एक मुलाजिम को एक चिट्ठी पकड़ाई और रवाना कर दिया। वो फैसला कर चुका था कि एक दफा इस नागिन को अपने आंखों से भी देख ले। उसके आने से पहले ही उसके कमरे के अंदर काहन ने जाके एक आईना लगवा दिया, दीवार के साथ एक छोटा सा आईना। वो जानता था कि जब भी वो इस कमरे के अंदर आएगी तो आईने के सामने जैसे ही खड़ी होगी तो आईने में उसको सामने छाया नहीं, एक नागिन नजर आएगी। और वो इस अंदाज में काहन था, बहुत सारी जगहों पे उसका आना जाना था। वो महल के उस कमरे की छत पे पहुंच गया। वो ये अपनी आंखों से देखना चाहता था और ऐसा ही उसने किया। जब वो वहां पहुंची और जब कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही वो शीशे के सामने गुजरने लगी तो एकदम से रुक गई, क्योंकि उसको अपने साइड पे नाग नजर आया था और उसने देखा शीशे पे नाग है। और वो जानती थी कि जैसे ही शीशा होगा उस शीशे में उसको नाग नजर आएगा। उसी लम्हे उसने हाथ का इशारा किया और शीशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया कि ये किसने लगवाया है। उसने आंखें बंद किया, वो बहुत ताकतवर थी, और उसने आंखें बंद की और चेक किया तो उसको पता लगा ये काहन ने लगवाया है। और एक लम्हे में ही उसको पता लग गया काहन अभी भी छत पे मौजूद है। उसने यूं गर्दन घुमा के ऊपर छत की तरफ देखा और कहा, पहली और आखिरी गलती तुम्हें माफ करती हूं। मुझे पता है तुम यहां बैठे हो, निकल जाओ यहीं से कि इससे पहले मेरा इरादा बदले और मैं तुम्हें मार डालूं। काहन समझ गया कि वो ना सिर्फ नागिन है बल्कि उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अगर वो किसी को बताएगा कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा और वो सिपाहियों से कह के उसको मरवा देगी। अब वो क्या करे। लेकिन उसको बहुत तकलीफ थी, उसको बहुत दुख था। राजा उसकी वजह से मारा गया था। वो चाहता था राजा का बेटा ही राजा बने, लेकिन वो महारानी बन चुकी थी। उसका पूरी महल पे कब्जा हो चुका था। लेकिन वो फैसला कर चुका था लड़ने का। वो एक रात इस अंदाज में जादू करके आया कि चलता हुआ महल के अंदर आया, कोई भी उसको रोक ना सका। उसके जादू इस अंदाज का था कि जो भी उसको देखता वो सर नीचे कर लेता। चलता हुआ वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो छाया देवी जो बिस्तर पर लेटी थी एकदम से उठकर बैठ गई कि ये मेरे कमरे में रात को आने की किसकी गुस्ताखी हुई है। तो उसने देखा सामने वही काहन खड़ा है, इस महल का काहन, और उसके हाथ में एक तलवार है और वो कुछ खड़ा पढ़ रहा है जैसे इस तलवार से वार करने वाला हो। और पढ़ते पढ़ते उसने अपना हाथ जोर से ऊपर लहराया और वो तेजी से भागने के लिए तैयार हुआ कि वो भागता हुआ जाए और सामने बैठी हुई छाया की गर्दन उड़ा दे। इससे पहले कि वो अपने हाथ को जैसे उसने ऊपर की तरफ लहराया, सामने बैठी हुई छाया ने अपने हाथ को सिर्फ इशारा किया, तलवार दूर जा गिरी। उसने देखा उसकी तलवार हाथ से छीन ली गई है और उसी वक्त गुस्से से वो अपने हाथों से गर्दन दबाने के लिए जैसे ही आगे पहुंच बढ़ा तो उसी वक्त वो अपने हाथ का इशारा कर चुकी थी। उसका हाथ वहीं पे जम गया। अब वो हरकत भी नहीं कर सकता था, हिल भी नहीं सकता था, सिर्फ उसकी ज़ुबान काम कर सकती थी। अब वो अपने आप को जोर लगा रहा था लेकिन वो जमा हुआ था और वो हंसते हुए बोली, तुझे मना कर दिया था लेकिन तू बाज नहीं आया। तू देख अब मैं तेरा हश्र क्या करती हूँ। वो बोला, मुझे पता था कि मेरी मौत एक दिन आनी है और मैं ये भी जान चुका था कि मेरी मौत कैसे होगी, वो शायद तेरे हाथों से लिखी थी। तू मुझे मार दे लेकिन मैं अपना फ़र्ज अदा करके जाऊंगा। तूने राजा को मारा है, मैं तेरा सब कुछ जान चुका हूं। तू नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन, और याद रख तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा, इतना भयानक कि तू सोच भी नहीं सकती। तो मुझे मार देगी ना, लेकिन दूसरे महल में वो पहुंच चुका होगा मेरा मुलाजिम, और वहां एक ऐसी हस्ती मौजूद है
पीर सुलेमान अली, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो जितनी ताकत लेके आई है तो उस काहन ओहास को मार के उसकी भी ताकत ले आई है, लेकिन तू पीर सुलेमान अली का मुकाबला नहीं कर सकती। तो देख तेरा अंजाम क्या होता है। वो एकदम गुस्से से भड़क उठी कि तू मुझे धमकी देगा, तू मुझे किसी से डराएगा। उसने वहीं पे हाथ का इशारा किया, उसके वजूद को आग लगा दी और उसके वजूद की राख वहीं जमीन पे पड़ी थी। उधर वो परेशान हो गई कि ये कौन है जिसके बारे में वो कह रहा है। उसी वक्त वो उठी और सीधा उसी इबादत वाले कमरे में गई और अपने नाग देवता के मुजस्मे के सामने सजदे में गिर गई और पूछना शुरू हो गई नाग देवता से कि मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। वहीं पे उसने एक मुलाजिम को बुलाया, उसके सर को काटा और उसकी बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ा के वो मुतमईन हुई और कमरे में पहुंच गई। कमरे में उसने अपने जादू के जरिए देखा तो उसको पता लगा कि वो पीर सुलेमान अली तैयारी कर रहे हैं, वो इस महल की तरफ आने वाले हैं। उधर वो मुलाजिम पहुंच गया। उधर जाके उसने जब पीर सुलेमान अली को सब कुछ बताया तो उन्होंने उसको मेहमान बनाया और अगली सुबह उसको बताया कि मैंने रात सारा पढ़ के देख लिया है, वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन, और अब और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन वो अपने आप को जितना भी ताकतवर सोचे, खुदा के कलाम के ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। परेशान मत हो, आज ही हम रवाना होंगे। उधर जब छाया को पता लगा वो उधर रवाना हो गए हैं तो उसने रास्ते में ही उनको रोकने का प्रोग्राम बनाया कि रास्ते में ही उनको रोक ले, वो यहां आ ही ना सके। उधर वो जैसे ही रवाना हुए और जैसे ही रास्ते में उनको अंधेरा फैलने लगा तो वो एक जगह पे रुक गए कि हम कुछ देर यहाँ पे आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो मुलाजिम और पीर सुलेमान अली जैसे ही ज़मीन पर बैठे, थोड़ी ही देर के बाद जिस जगह वो जंगल में दरख्त के नीचे बैठे थे, पत्ते एकदम से हटना शुरू हो गए जैसे आंधी सी आई हो, और पत्ते एकदम से ना सिर्फ हट गए बल्कि ऊपर उड़ना शुरू हो गए और गोल गोल घूमना शुरू हो गए। एक बड़ा सा पत्तों का दायरा बन गया जो गोल गोल घूम रहा था, और उसके बाद पत्ते दायरे की सूरत में और दूर जाने शुरू हो गए और पूरी जमीन काले स्याह सांपों से भर गई। बड़े बड़े सांप, ऐसे जैसे काले स्याह सांप डसें तो इंसान को फना कर दें, वैसे ही काले स्याह सांप जिन्होंने काहन ओहास को गोश्त को नोच डाला था, और उन बड़े बड़े सांपों के पीछे बड़े बड़े अस्तहा मौजूद थे। इतने बड़े अस्तहा कि वो एक ही वार में इंसान को निगल जाएं। पीर साहब ने उन सांपों को देखा, आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते रहे। थोड़ी ही देर के बाद अपने पास पड़ी हुई एक छोटी सी लकड़ी को उठाया और लकड़ी को उठा के जैसे ही उन सांपों के ऊपर फेंका, वो लकड़ी नहीं थी, जैसे आग थी, आग। वो जैसे ही लकड़ी उन सांपों पे पड़ी, उन सामने वाले सांपों को आग लग गई। उन्होंने फिर से एक और छोटी सी लकड़ी उठाई, दूसरी तरफ फेंकी, आगे जो सांप बैठे थे उनको आग लग गई। ऐसे चारों तरफ लकड़ियां फेंकी और चारों तरफ सांपों को आग लग गई। अब पीछे अस्तहा बच गए थे, उनको आग नहीं लगी थी। वो अस्तहा को देखते हुए आंखें बंद की और कुछ देर पढ़ते रहे और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ ऐसे फजा में बुलंद किए और अपने हाथों को ऐसे जैसे गोल दायरा बनाते हैं, ऐसे गोल दायरा बनाया तो वो सारे सांप हवा में इस तरह उड़े जैसे कोई उनको घुमा रहा हो, और वो गोल गोल घूमना शुरू हो गए। वो अपने हाथों से ऐसे गोल दायरा बनाते जा रहे थे और वो सांप ऐसे घूमते रहे और उन्हें ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे ज़ोर से मारा तो वो ऐसे दरख्तों से जाके टकराए कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। नीचे फर्श पे बैठे और मुस्कुराए कि वो नहीं जानती नूरी इल्म में कितना ताकत है। तुम परेशान ना होना, हम आगे बढ़ेंगे, अब रुकेंगे नहीं। अब वो आगे बढ़ गए। उधर वो समझ गई थी वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि मेरा जादू दूर बैठ के काम नहीं कर रहा। जैसे ही वो पहुँचे तो हवेली से दूर ही मैं उनको रोक के उनके सामने पहुँचाऊँ, और वो इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुबह होने वाली थी, वो हवेली के करीब तो नहीं पहुँचे, हवेली से थोड़े से दूर ही थे, तो वो उनके सामने पहुँच गई। वो पहले ही सामने खड़ी थी। जैसे ही पीर साहब ने सामने खड़ी सब्ज़ आंखों वाली लड़की को देखा और कहा, आ गई आखिरकार तुम,
तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, दूर बैठे तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा, तो तुमने फैसला किया कि खुद ही जाना पड़ेगा, तो मैं खुद जाती हूं। क्या कर सकती हो? अपने जादू को इस्तेमाल करो। तो उसने कहका लगा के कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूं, पहले से भी ज्यादा ताकत है मेरे पास, देख मैं क्या करती हूं तेरा। उसने उसी वक्त दोनों हाथों को ऐसे आसमान में ऐसे किया तो ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। बड़े बड़े पत्थर आकर गिर रहे थे। एक सेकंड के लिए पीर साहब ने ऊपर देखा पत्थरों को और उसके बाद सर नीचे कर लिया और मुस्कुराना शुरू हो गए। पत्थर इर्द गिर्द तो गिर रहे थे, लेकिन एक भी पत्थर न पीर साहब को लग रहा था, बल्कि पीर साहब ने उस मुलाजिम का भी हाथ पकड़ लिया था। उस मुलाजिम का हाथ पकड़ने से कोई पत्थर उन दोनों को नहीं लग रहा था। पत्थर मुसलसल इधर उधर गिरते रहे और वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते रहे कि कर लो, कुछ नहीं होगा। एक पत्थर भी उनको ना लगा कि उसी वक्त उसने अपने हाथ नीचे कर लिए, पत्थर रुक गए। तभी उसने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और हाथ हिला दिया। वो बड़ा सा दरख्त जो बिल्कुल पास ही था, इतनी ज़ोर से जड़ समेत ज़मीन से उकड़ गया कि वो सीधा पीर साहब के ऊपर गिरने लगा। और जैसे ही उनके करीब पहुंचा, पीर साहब ने हाथ का इशारा ऐसे किया और वो दरख्त जितना गिर चुका था वहीं पे ही रुक गया। वो अपने हाथ से ज़ोर लगा रही थी कि और नीचे गिरे, और वो ज़ोर नहीं लगा रहे थे। उनका हाथ आराम से वहीं पर मौजूद था और वो दरख्त को रोके हुए थे। वो कोशिश करती रही, दोनों हाथों से ज़ोर लगाती रही, जितना ज़ोर लगाती रही दरख्त उनके ऊपर गिर जाए, लेकिन दरख्त वहीं हवा में जो एक टेढ़ा गिरा हुआ था रुका रहा। यहां तक कि उन्होंने हाथ को ऐसे झटका दिया, दरख्त दूर जा गिरा। बोले, और ताकत का इस्तेमाल करो, देखो तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, और ताकत का इस्तेमाल करो। उसने अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी से बनाई और हाथों की मुट्ठी बना के जोर से फेंका तो एक आग का बड़ा सा गोला सा निकला। और वो इतना बड़ा गोला था कि निकलते ही आगे बढ़ता जा रहा था और आग बड़ी होती जा रही थी, बढ़ता जा रहा था। इतना बड़ा होता गया कि 10 लोग भी उस आग की लपेट में आ जाते। लेकिन जैसे ही उनके बिल्कुल सामने पहुंचा, उन्होंने हाथ का ऐसे इशारा किया, और जैसे हाथ का इशारा किया तो ऐसा लगा जैसे वो आग किसी ने पानी डाल दिया हो, बुझकर नीचे गिर गई। उसने इस तरह के जादू के कई हरबे इस्तेमाल किए, नाकाम रही। और उसी वक्त उन्होंने कहा, अब सिर्फ मेरा एक वार देख। उन्होंने ऐसे मुट्ठी पे कुछ पढ़ा और मुट्ठी खोल दी। उसी वक्त वो रस्सियों में जकड़ी जा चुकी थी। जैसे ही वो जकड़ी गई तो वो हिल नहीं सकती थी, अब वो जादू नहीं कर सकती थी। उसका सारा जादू बंद हो चुका था। उसने आंखों से जादू करने की कोशिश की। उसी लम्हे उसकी आंखों से एक रोशनी निकली। उसके हाथ बंद हो चुके थे, आंखों से रोशनी निकली और वो रोशनी सीधा पीर साहब के करीब गई, लेकिन इर्द गिर्द दायरा बन गया, लेकिन उनको नुकसान ना पहुंचा सकी। और उन्होंने हाथ का ऐसे इशारा किया, दायरा खुला और रोशनी सीधा वापस उसकी आंखों की तरफ गई और उसको झटका लगा। उसकी आंखों को जोर से झटका लगा और उसको चीख निकल गई। वो रोशनी, वो तकलीफ दे आग की तरह की रोशनी उसको नुकसान पहुंचा चुकी थी। वो चीखना शुरू हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं आपको वास्ता देती हूँ जिसके आप मानने वाले हैं, मैं उसका आपको वास्ता देती हूँ। आप खुदा को मानते हैं, मैं आपके खुदा का आपको वास्ता देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक दफ़ा माफ़ कर दीजिए। वो चीखती रही, पनाह मांगती रही और बोले, ठीक है, तुमने मुझे मेरे खुदा का वास्ता दिया है, एक दफ़ा तो मेरा खुदा भी कहता है जो गुनाहों से तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, उसको माफ़ कर देना चाहिए। जाओ, तुम्हें माफ़ किया। उसकी रस्सियां खुल गईं और वो सीधी वहां से गायब हो के सीधी उसी नाग देवता के पास पहुंची और उससे बोली, नाग देवता, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। उस शख्स के सामने मेरी सारी शक्ति ज़ाय हो जाती है। अब मैं वापस आई हूँ, फिर सारी शक्ति मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं उस पर कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रही। मैं आप पे बलियां चढ़ा दूंगी, आप जो कहेंगे नाग देवता, मैं वही सब कुछ करूंगी। मैं सर झुकाती हूं, मेरी मदद कीजिए। उसने सर झुका दिया और उसके कानों में एक आवाज़ आई, वो नूरी इल्म जानता है और तुम नारी, नूरी का नारी से मुकाबला नहीं है। नूरी इल्म वाले से तू मुकाबला नहीं कर सकती, तेरा जादू मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर तू रूप धार के जा, अपने नागिन के रूप में जा और चुपके से उसको डस ले, फिर तू उसे कुछ कर सकती है, वरना जादू के जरिए तू उसे कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही उसको पता लगा, वो फौरी तौर पे वहां से रवाना हुई।
इस अंदाज में उसने देख लिया कि वो अब वापसी की राह तक रहे थे। उस मुलाजिम से कह रहे थे, उम्मीद तो है कि उसने अल्लाह का वास्ता दे के माफ़ी मांग ली है, अब वो चली जाएगी, सुधर जाएगी, वरना हम अभी यहीं पे हैं, वापसी की राह लेते हैं, लेकिन एक रात गुजारेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। कि वो दूर से खड़ी ये सुन रही थी कि वहीं पे उसने सांप का, एक नाग का ऐसा रूप धारा जो बिल्कुल उसी मट्टी के रंग का था, जो इर्द गिर्द मट्टी फैली हुई थी। वो बिल्कुल मट्टी के रंग की नाग बन गई और वो इस अंदाज में नाग बनी कि ये मट्टी का नाग चलते चलते उनके करीब पहुंच जाएगा, उनको नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल मट्टी की तरह का होगा। वो एक बिल्कुल छोटा सा नाग बनी, मट्टी की तरह का बिल्कुल छोटा नाग, जो ज़मीन पर रेंगता हुआ जाए तो नज़र भी ना आए, लेकिन अगर वो नाग उनके वजूद के करीब पहुंच जाता, डस लेता, तो 1 मिनट में ही उनकी मौत वाक़ई हो जाती। और वो छोटा सा जहरीला सा सांप रेंगते 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 बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया। और जैसे ही उनके करीब पहुंच के वो चौकड़ी मार के ज़मीन पे बैठे थे, उनके घुटने के करीब ही वो छोटा सा सांप पहुंचा, इससे पहले कि वो फन फैलाता और उनको डसता। वो एकदम से मुस्कराए और उस मुलाजिम की तरफ देखकर बोले, इसलिए रुके थे यहाँ पे, उसने आना था, ये देखो आ गई है, ये देखो आ गई है। जैसे ही उन्होंने कहा और अपना हाथ जोर से ज़मीन पे मारा, इतनी ज़ोर से मारा कि वो जो सांप के रूप में, छोटे से सांप के रूप में ज़मीन पे रेंगती हुई उनके घुटने के करीब पहुंची थी कि डस सके। वो तो छोटा सा एक सांप था, डसता तो उसका जहर इतना खौफनाक था, इंसान को मार डालता, लेकिन अगर उसको किसी डंडे से या हाथ से मारा जाता, वो तो एक छोटा सा सांप बनी हुई थी, वो कहाँ सह सकती। एक ज़ोरदार हाथ उसको क्या पड़ा कि वहीं पे उसकी जान निकल गई। वो छोटा सा सांप, एक कीड़ा हो या सांप हो, इंसान उसको थप्पड़ मारे वो तो मर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने जोरदार उसको थप्पड़ मारा तो वो जमीन पे ही चिपक गई, जमीन पे ही वहीं पे वो मर गई। उन्होंने उस मरे हुए कीड़े टाइप सांप को, जो बिल्कुल छोटा सा था, और उठा के उस मुलाजिम के सामने कहा, देखो मुझे पता था ये वापस आएगी, ये मेरे खुदा का वास्ता दे के मुझे जान बख्शी की, इल्तिजा की थी, और मैंने अपने खुदा के लिए इसको बख्श दिया था, लेकिन मैं जानता था ये शैतान की चेली है, ये वापस आएगी। ये दूर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, ये समझती थी शायद मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा था। वहीं पे इसने इस छोटे से सांप का रूप धारा, मट्टी की तरह का सांप बन के रेंगती रेंगती मेरे करीब पहुंच गई। जब मैंने इसे कहा हम वापसी की राह लेते हैं, मैं इसके लिए कह रहा था कि ये समझे ये जाने वाले हैं, वरना ये मुझे पहले ही पता लग गया था कि अगर मैं इसको ऐसा ना कहता कि हम बस जाने वाले हैं, तो ये कोई और मंसूबा बनाती, कोई और हरकत करती। जब इसको लगा कि मैं चला गया ये तो फिर वापस आ जाएगा, इसलिए इसने जल्दबाजी में यही सांप का रूप धारा। और मुझे पता था अब ये अगर रूप धार भी सकती है तो सिर्फ सांप का, इसका जादू तो मुझ पर असर नहीं कर सकता, लेकिन है तो हकीकत में ये इच्छाधारी नागिन। इसलिए अगर नागिन का रूप धार के आ गई तो फिर ये मुझे डसने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं अलर्ट था और इसको मैंने देख लिया। जैसे ही ये छोटे सा कीड़ा नुमा नाग बन के रेंगती हुई मेरे करीब आई तो मैं देख चुका था, और जैसे ही मेरे पास आई, एक हाथ ही मारना था, मैंने इसको मार दिया। और ये देखो अब ये मेरे सामने है, इसकी सारी शक्ति, इसकी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। यहीं पे गड्ढा खोदो। उस मुलाजिम ने गड्ढा खोदा। पीर सलेमान अली कुछ पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद उसके कहा अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। उन्हें छोटे 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 बिल्कुल बारीक टुकड़े कर दिए और कहा इन टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पे दफना दो। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पे दफना दिया गया, मट्टी बंद कर दी गई। कहा अब इसका किस्सा ख़त्म हो चुका, आओ मेरे साथ। वो उसको लेकर पहुंचे। पीर सुलेमान अली को इस हवेली के, इस महल के लोग भी जानते थे, वो बहुत नामी ग्रामी हस्ती थी, एक दूसरे उससे आए थे। और उन्होंने जाके कहा मैं आप सबको बताने आया हूँ, वो जो इस महल में मलका बन के आई थी वो हकीकत में एक नागिन थी। काहिन को भी उसने मारा है और राजा को भी उसने मारा है। और उन्हें वो सारी कहानी उनको बता दी और कहा वो अपने अंजाम को पहुंची है। और काहिन का जो शागिर्द था, अब उन्होंने कहा यही इस महल का काहिन होगा, क्योंकि काहिन अब जिंदा नहीं रहा। और राजा योगेश का जो बेटा है अब वही इस महल का राजा होगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की, एक खुशी की लहर दौड़ गई। उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप 3 दिन का एक जो जश्न होगा उसमें शामिल होइए, क्योंकि राजा को ताज पहनाना था, तो उसमें शामिल रहे कि कोई मसला ना हो। और जब सब कुछ खैर आफियत से हो गया तो वो उनसे इजाज़त लेकर
चले गए और वहीं वो इच्छाधारी नागिन छाया अपने अंजाम को पहुंच गई और राजा योगेश का बेटा राजा बनकर अपनी रियाया से मोहब्बत करता रहा और उनका ख्याल रखता रहा।